नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारी का आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। अब देखिए कि 29 मई को बिहार में पटना में जो है वो नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उसमें काफी भीड़ देखने को मिली। और उसके बाद सासाराम रोहतास में जो है वो नरेंद्र मोदी की दोबारा सभा होती है, और वहां से जो है उन्होंने हुंकार भरा कि नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, यानी कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की है कि नीतीश कुमार ने जो है वो गांव गांव तक बिजली पहुंचाई, बहुत सारे लोगों पे निशाना भी साधा है। तो इन सारी बातों पर हम जनता की राय लेने निकले हैं, और देखिए कि सासाराम के नाम में ही राम है, और राम से एक वचन शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या सही में नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। चलिए चलते हैं और बतियाते हैं। तो रोहतास के दौरे के साथ पीएम का 11 साल में हमको लगता है कि ये 50वां दौरा पूरा हो गया, और 11 भी शुभ अंक होता है, और 50 के बाद अब 91 जो होगा तो वो भी एक शुभ अंक होता है। लेकिन हाँ, उनका ये दौरा बिहार इलेक्शन के बाद कितना शुभ अशुभ होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जितना बात बोल के गए हैं, नीतीश कुमार को भी भर भर के श्रेय दिए कि गांव गांव तक बिजली पहुंचा दिए, और हमने जो वादा किया था वो निभाया। तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, चाहे वो विकास का वादा हो, और चाहे मधुबनी में जो वादा करके गए थे कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे, तो वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपना वादा पूरा किया। ये सच्चाई है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी युग पुरुष के तौर पे हैं हमारे देश के लिए, और इन्होंने जो जो वादा किया है, जब भी वादा किया है, आज सड़कों का बड़ा जाल, आज जितनी बिजली, आयुष्मान कार्ड, इतने लोगों को बीमारी होती है उसके लिए अलग कार्ड, हर चीज की सुविधाओं को जिस तरह से बिहार को एक स्पेशल तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री, दिल से जुड़े रहते हैं, उस तरह से मैं यही मानता हूं कि उन्होंने जितना किया है बिहार के लिए, और जो बिहार में कह के जाते हैं वो पूर्णतः कहते हैं। आप देख लीजिए कि इतना बड़ा मामला था और इतना पैनिक था पूरा भारत और पूरा देश, लेकिन उन्होंने निर्भीक होकर, निडर होकर कार्रवाई की और हम लोगों का मान बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर जो है हम लोगों के लिए आने वाले भविष्य में एक माइलस्टोन सेट होगा कि एक आतंकवादी कार्रवाई के विरोध में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईंट से ईंट बजा दी। इसलिए जो भी वादा ये करते हैं हमारे देश से, हमारे बिहार से, हमारे लोगों से, वो पूर्णतः पूरा होता है। उसकी रेशियो 100% है। अच्छा, अभी देखिए कि जब पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद मधुबनी आए थे, तो पूरा बिहार के जो लोग हैं, आप लोग तो खैर डिफेंस कॉलोनी में ही रहते हैं, तो आप लोग भी जो है वो जरूर उतने ही गुस्से में, क्रोध में होंगे कि कुछ बहुत बड़ी बात घोषणा होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा घोषणा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि हम जरूर जवाब देंगे और सबक सिखाएंगे, कोई राज नहीं खोला उस समय। तो बहुत लोगों को लगा भी कि यहाँ पर बताइए, उस समय जो है वो रैली कर रहे हैं, जब जवाब देने की जरूरत है तो रैली कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जवाब देना कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं था, है ना, कोई बहुत आसान सी बात उन्होंने कही थी जिसका उम्मीद सब लोग कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत मिला कि चलिए हम पर हमला किया किसी ने, तो हमने भी सबक सिखाया उसको। तो उन्होंने तो कहा था उस मंच से ना, जो कि उन लोग सोचा नहीं होगा जो जितना हम करेंगे जी, वो एकदम जड़ से खत्म करने का उन्होंने सुनाया था, वही काम किए, एकदम पूरा उखाड़ दिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और नित्य दिन जितने भी उग्रवादी हैं, उग्रवादी संगठन है, इन लोगों पे नित्य दिन कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं। हालांकि देश के नागरिक के तौर पे हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई चीजें हो, तो ऐसा नहीं है कि 4 को आतंकवादी को मार दिया जाए और उसके बाद भूल जाया जाए। ये सारी चीजें जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए एकदम, और इससे बढ़ के होना चाहिए, जितना किए हैं इससे और ज्यादा बढ़ के होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी काफी तारीफ की उन्होंने कि पहले जो है बिजली गांव गांव तक नहीं पहुंची हुई थी, तो बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, और नीतीश कुमार वास्तव में विकास पुरुष हैं। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? इस बात से हम पूरे सहमत हैं। और देखिए, पहले क्या था कि बिजली जो था वो प्रीपेड था, आदमी जितना मन जला ले, 10,000 20,000 बिजली बिल गिर गया, फिर लाइट कट जाता था और लोगों को परेशानी होती थी। अब बिजली बिल पोस्टपेड हो गया है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप जो वायरिंग हो रही है यहाँ पे, धीरे धीरे मतलब ऐसा हो रहा है कि आप बिजली चोरी भी नहीं कर सकते। कवर वाले वायर लग रहे हैं, और ऐसा मतलब अभी के टाइम पे लाइट जो है मतलब छोटे से छोटे गांव में पहुंच रही है, और मतलब पहले जितने टाइम आती थी अब उससे कहीं ज्यादा मतलब समय तक आती है। नीतीश कुमार
विकास पुरुष हैं, हाँ। लेकिन पूरे बिहार को खत्म कर दिए हैं। तो लेकिन देखिए कि अब आप नशा की बात कर रहे हैं, नशा, तो ये शराबबंदी का देखिए, अब उद्देश्य गड़बड़ हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जो शराबबंदी का उद्देश्य था वो तो प्योर ही था, वो तो यही सोच के किया गया था। तो था तो, लेकिन ये बंद हुआ नहीं ना इससे। और तो उसमें भी देखिए कि अभी भी जब हम महिलाओं से पूछते हैं, हम खुद रोज महिलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं किसी विषय पे, अभी भी जब हम महिलाओं से पूछते हैं तो महिलाएं नहीं कहती है कि शराब खोल दीजिए, पुरुष ही कहते हैं कि खोल दीजिए, महिलाएं नहीं खोल दीजिए। कहती तो हैं। ये यंग जनरेशन में देख रहे कितना बच्चा लोग 15 साल 14 साल का मर जा रहा है। कि सूखा नशा ना करे, शराब खोल दो, शराब पिया जाए। अरे भैया, शराब अगर ठीक है नहीं खोलते हैं तो इसका कोई ना कोई तो विकल्प निकालना होगा ना। पंजाब में तो दारू चालू है, तो वहाँ सूखा नशा क्यों करता है? उड़ता पंजाब बन गया। वो तो उड़ता पंजाब बन गया है। तो ये कोई बात नहीं है कि दारू खोल देने से बाकी नशा बंद हो जाएगा। बाकी जहाँ से मोदी जी निकले हैं उनके स्टेट में भी शराबबंदी तो है ही ना। क्या केवल शराब खोल देने से बिहार का विकास जो हो रहा है वो और तेजी से होने लगेगा? नहीं, शराब कोई मैटर नहीं है। मतलब कि शराब खोल देने से ऐसा नहीं है कि विकास ज्यादा हो जाएगा। पहले भी शराब चलता था, तो ये मुद्दा नहीं। आजकल बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी इससे सबसे बड़ा ज्यादा मुद्दा। सवाल। अच्छा ये बताइए कि ये जो वादा पूरा करने वाली बात है, तो रोजगार को लेके जो नरेंद्र मोदी वादा करते हैं उसमें से कितना % पूरा हुआ है? जैसे नरेंद्र मोदी तो वादा किए कि 2 लाख रेलवे में मिलेगा रोजगार, तो मतलब वादा तो हो नहीं पाया, वो नहीं हो पाया है। लेकिन बिहार को चाहिए अभी युवा नेता, क्योंकि जो वादा को निभा सके। अच्छा, युवा नेता से अभी देखिए तेजस्वी की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी आए हैं तो तेजस्वी का नाम तो नहीं लिए, लालू जी का नाम तो नहीं लिए, लेकिन लालू जी के और लालू जी के परिवार को खूब हमला बोल के गए नहीं, हैं। अब लालू जी की बात नहीं, अब तेजस्वी की बात किया जाए। अब लालू जी क्या हमला करेंगे? वो पहले अपने परिवार को संभालें, उसके बाद वो बिहार को संभालने चले। कौन? तेजस्वी यादव जी। तो वो अपने परिवार को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग जनता को क्या संभालेंगे? वो सब झूठा वादा करते हैं। परिवार संभालना और देश संभालना में बहुत अंतर होता है। जैसे मोदी जी कई जगह पे ऐसे चीजें होते हैं, इसी मैटर में अब एकजुट होकर मतलब लोग को बेरोजगारी की तरफ मुद्दा उठाना चाहिए। जात पात में अब कुछ है नहीं। तो अच्छा, तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो शिक्षक की बहाली हुई थी उसका विषय तेजस्वी यादव ले हाँ, लेते हैं। तेजस्वी यादव तो किए हैं, दूसरे तो जाना चाहिए। तेजस्वी बहाली कराए कहाँ हैं? ये बहाली तो नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन में। आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है जब ये पारित होता है तब का विषय होता है। तेजस्वी ने दिया ही क्या है? तेजस्वी के पिता ने बेरोजगार किया, तेजस्वी के पिता ने यहाँ का सारा माल मुद्रा लूट लिया, तेजस्वी के पिता ने नौकरी देने के नाम पे जमीन लिखवाया, उस मोड़ पे बड़का मॉल बन रहा है। जमीन की जो बात और आई है, अभी भी जितने दिन उनकी सरकार रही, एकदम वो खुल के बोलते हैं पैसा लाओ नौकरी ले जाओ। जो जमीन की बात कर रहे हैं, अभी बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी भी बोल के गए कि यहाँ पर तो लोग जमीन के बदला जो है वो नौकरी देते थे। हाँ, सही बात है। हाँ। जमीन लेकर नौकरी देवे की है रेलवे में। आपके पहचान में हुआ है कि आपको कैसे पता है? पता है तब न बोल रहे हैं। पता मतलब आप कहीं अगल बगल में देखे हैं कि सुना अगर है बात है? सुने तो सुने है ना। सुना है बात है। अच्छा, ये जो बार बार हमला करते हैं नरेंद्र मोदी या जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो बार बार जंगल राज का याद दिलाते हैं, तो जंगल राज के बारे में आपने सुना है कि नहीं? ये जंगल राज का ऐसे ही हवा पानी बनाया जाता है? ये हवा पानी ऐसे ही बनाया जाता है। ऐसे ही हवा पानी बनाया जाता है। बोल रहे हैं इस बात की हवा पानी बनाया जाता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 22 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई साहब? 2003 है। तो अब 2003 में जंगल राज खत्म हो गया, तो आपका जानिएगा 2003 के बारे में। ये तो वही बात हुआ कि सावन में जन्म हुआ, भादों में बाढ़ आया, आप बाढ़ में डूबी हो गए। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि आप जंगल राज के बारे में नहीं जानते हैं। जंगल राज शिल्पी गौतम हत्याकांड था। जंगल राज था कि सीधा वहां पे, अभी तो इनके साले ना बोले हैं कि सीएम आवास में होता था डीलिंग, किडनैपिंग का डीलिंग जो होता था वो सीएम आवास में होता था। हम थोड़े बोले हैं, सुभाष जी बोले हैं, सुभाष यादव। हालांकि सुभाष साधु यादव तो एक टाइम पे ये भी बयान दिए थे कि प्रकाश झा को बोल के मेरे ऊपर फिल्म बनवा दिए थे। अरे वो इतना बड़ा नेता नहीं है भाई, वो इतना बड़ा कि सुभाष यादव पे फिल्म बन रहा है और साधु यादव पे फिल्म बन रहा है। ये सब वक्तव्य है। बोले थे कि पूरा जो है शोरूम से गाड़ी भी निकलवा लिया गया था इनकी बेटी की शादी में। हाँ, बोलबे करते हैं। हाँ, बोलबे करते हैं। तो गाड़ी तो निकलवा ही लिया गया था ना सर। सही में निकलवा लिया गया। हाँ। तो लेकिन फिर भी नरेंद्र तो बोलता है लोग कि बहुत दिन हो गया, तो अब जब आते हैं नरेंद्र मोदी तो जंगल राज का क्यों याद दिला देते हैं? काहे नहीं दिलाएंगे? जंगल राज पहले जो है महिला सुरक्षित नहीं थी। अब जैसे एक बच्चा देखिए बोल रहा है कि लालू जी अलग थे
थे, तेजस्वी अलग है तो तेजस्वी को मौका मिल जाएगा। कैसे मौका मिला? अलग थे, तेजस्वी अलग थे। हम मान लिए उस बच्चे की बात की लालू जी अलग थे, तेजस्वी अलग थे। तब तेजस्वी अपना पार्टी काहे नहीं बना ले रहा है? लालू जी वाला पार्टी के अध्यक्ष काहे बन के घूम रहे थोड़ा हैं? इंतजार करिए, हो सकता है कि कुछ अलग बन हम जाए। बोल रहे हैं ना कि लालू जी मेरे सामने बैठे और अपने से इतना लंबा लंबा ट्वीट लिख दे या अपने असिस्टेंट को इतना ट्वीट बता दे। सब तेजस्वी चलाते हैं, लालू जी का सारा माल तेजस्वी घपचे हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं कहा कि लालू जी अलग है, तेजस्वी अलग है। कोई अलग नहीं है। अभी तेज प्रताप को कंपनसेशन देने के लिए घर से बाहर निकाला गया है, श्याम रजक बोले हैं, उनके सबसे करीबी नेता बोले हैं कि इनको कंपनसेशन, ऐश्वर्या राय को, बिहार की बेटी को कंपनसेशन न देना पड़े, इसलिए लालू जी एगो बवंडर खड़ा कर दिए कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। कहा है सामाजिक न्याय कर रहे हैं? आप ही सामाजिक न्याय के नैतिकता के आधार पर कोई उनके पास नैतिकता है? बेटी को टिकट दे रहे हैं, बेटा को टिकट दे रहे हैं, ये क्या नैतिकता है? उन्हीं के घर में खाली यादव पैदा होता है, बाकी जंगल में जितना जगह है वहाँ यादव नहीं पैदा होता हालांकि है। अनुष्का यादव भी यादव ही है। तो अनुष्का यादव के साथ क्या नाजायज किए? अच्छा ये बताइए बाबू कि अभी उन्होंने ये भी एक बात कही कि जो नीतीश कुमार है तो गांव-गांव में पहले बिजली नहीं थी, उसको गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय हम नीतीश कुमार को देते हैं। तो क्या उन्होंने ये सही बात कही? और विकास उन्होंने काफी किया है, नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, बिहार की तस्वीर उन्होंने बदल दी, ऐसा भी कहा है नरेंद्र मोदी ने। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं कि क्या सही में बिहार की तस्वीर बदली है नीतीश कुमार? देखिए, हम 95% तो कहेंगे कि हाँ बिहार बदला गया है, मगर 5% ऐसा वैसा जगह है जहाँ पे नीतीश कुमार जी अभी तक गए नहीं है और वहाँ उन तक उनका अभी तक पहुँचा नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी भी, मतलब बिहार तो आपका बाकी चेंज हो चुका है, मगर थोड़ा मोड़ा जगह जैसे बचा हुआ है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी बाकी है। कोई अर्बन एरिया में जैसे देखिए आप, रोड्स क्लियर नहीं है, तो वो जाकर के अगर वहाँ तक अगर मेरा नीतीश कुमार जी देखेंगे तो वो अगर हो सकता है तो पहुँचेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वहाँ तक डेवलप हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, तो उनके इस बात में कितना विश्वास है? जी, वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और जैसा कि अभी लास्ट ईयर चुनाव के दौरान जो भी वादे किए गए हम उस पर देख सकते हैं, वो धीरे धीरे वो सारे ही वादे पूरे किए जा रहे हैं। लोकसभा में जो वादा किया गया था। हाँ मैम, और ऐसा ही नहीं, जो चुनाव प्रचार के दौरान भी जो उनके एमपी और एमएलए जो भी वादे करते हैं वो निभाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब नहीं निभाते हैं, और जैसे और अन्य नेताओं की तरह वादे करके और भूल जाते हैं, वो निभाते हैं प्रॉपरली। कंप्यूटर में थोड़ा कीबोर्ड खराब हो जाए तो उससे पूरा सॉफ्टवेयर पे ध्यान आता है, वही लोग उनका थोड़ा नेगेटिविटी भी देख के थोड़ा उनको जज करने लगते हैं लोग। लेकिन उनका कोई काम का नहीं, बात है ना कि कोई 100% नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कोई 100% नहीं होता। और नहीं, जनता में ये भी एक कहा जाए, जनता का ये भी स्टैंड होना चाहिए कि जिसको हम अगर पसंद भी करते हैं, बावजूद इसके अगर उसमें कोई बुराई दिखे तो उसके बुराई को हम कॉल आउट कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम, ये तो है, लेकिन देखिए कोई 100% नहीं होता, लेकिन हम इतना कह सकते हैं ना कि जितने भी पॉलिटिशियन हम अभी तक देख रहे हैं अभी तक, उन सब में से हमको सबसे अच्छे हैं नरेंद्र मोदी अभी तक लगे। क्या लगता है कितना बिहार बदला और कितना देश बदला? बिहार बदला क्योंकि नीतीश कुमार पिंक बस निकाले, हम महिलाओं के लिए आने में आसानी होती है और इनकम भी कम लगता है, हाफ प्राइस लगता है। जो हम लोग का ऑटो भाड़ा यहाँ से लेके जंक्शन का 20-30 रुपए लगता है, उसका हाफ लगता है 10 रुपए। हम लोग कंफर्टेबल भी होते हैं आने में, महिला ही है, पिंक बस में महिला ही है। हाँ, इस वजह से। और मोदी जी ने जो बोला नीतीश कुमार, ऐसा तो मेरे को लगा नहीं, ये चीज से मैं कंफर्ट नहीं हूँ। मेरे को लगा जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो बहुत कुछ चेंजिंग दिखा है। मेट्रो स्टार्ट हो रहा है हमारे पटना में, जो कोई सोच नहीं सकता था ये चीज कि हमारे पटना में मेट्रो, हम लोग मेट्रो सिटी में आ जाएंगे। एकदम हम लोग का पटना भी किसी से कम नहीं है, ऐसा मतलब नरेंद्र मोदी जी के ही कारण। आमतौर पे जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना तो लोग कहते हैं मेट्रो सिटी थोड़ी हो रहा है कि तुम लोग इतना उड़ रही हो। अब हो जाएगा। हमारा पटना पूरा चेंज हो गया, एयरपोर्ट भी पटना में बहुत अच्छा बन गया है। तो आए थे नरेंद्र मोदी। अच्छा, पहले देखिए कि पहले एक बड़ा लोग कटाक्ष करते थे, एक हम वीडियो देखे थे, फेमस क्रिएटर का वीडियो देखे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अड्डा पे उतर गए हैं, टेम्पो स्टैंड पे उतर गए हैं। तो उसकी तस्वीर अभी बदल गई। लेकिन हम सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, चाहे वो वादा सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो चाहे विकास से जुड़ा हुआ हो। आप इससे कितने सहमत हैं? हम सहमत हैं कि सबसे पहले तो ये मोदी जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, जो सौगात दिया है, पहले पटना क्या था और अब पटना क्या है, वो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह से बिहार का नेतृत्व मोदी ने किया है और नीतीश ने किया है, वो काबिले तारीफ है। और हम आंखों देखी, हम कुछ दिन के बाद पटना मेट्रो पे चढ़ते
दिखेंगे पूरे पटनावासी, ये गर्व की बात होगी। बस एक हमको लगता है कि 15 अगस्त को शुरू होने वाला है। 15 अगस्त को ये पहला फेज शुरू होगा, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। लेकिन भैया एक चीज बताइए कि चलिए वो विकास की बात किए तब तो अच्छा किए, लेकिन ये जो बार बार जंगल राज का याद दिला देते हैं इतने दिन के बाद, ये क्यों करते हैं? देखिए 20 साल बीत गया, क्या हुआ 20 साल पहले वो भूल जाइए। अभी क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ना कहते हैं कि जैसे 20 साल का बाद कहे याद दिलवा देते हैं बार बार, इसलिए दिला देते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के बारे में वो बोलते हैं, लेकिन वो पारिवारिक न्याय तक सीमित रह जाते हैं। खुद जब सजायाफ्ता होते हैं तो पत्नी को बैठा देते हैं। पत्नी जब अनपढ़ को, अब महिला है उनके बारे में हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब जो कलम की मजबूत नहीं है महिला, उनको आप बना दिए मुख्यमंत्री। जब उनको, अब उस समय 55 विधायक थे जो उनके समाज के थे, यादव समाज से 55 विधायक थे। उस 55 में से कोई व्यक्ति एक नहीं मिला जिसको वो मुख्यमंत्री बनाते। मतलब सामाजिक न्याय सिर्फ दिखावटी था, पारिवारिक न्याय को आगे लेके जाना था। अब देखिए आगे लेके किनको गए, तो अपने पुत्र को लेके गए। अब पुत्र को भी एक पुत्र हो गया, दादाजी बन गए। अब नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अब बनने वाले हैं, जब भी बने वो बनेंगे। दोनों बेटे के बीच में तकरार है, तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो जंगल राज है। आज का यूथ जो 10, 12 साल, 15 साल, 18 साल का है वो नहीं जानता, लेकिन उनके पिताजी से बात कीजिएगा तो जंगल राज क्या है वो सब समझ में आ जाएगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, होगा भाई। आज देखिए पटना पहले क्या था, आज पटना क्या है। पटना उत्तर बिहार से कटा हुआ था, एकमात्र पुल था जो गंगा सेतु पे था। आज देखिए 5-5 पुल है। आज पटना का कनेक्टिविटी जो कर भी गई है, चले जाइए। फुट ओवर ब्रिज ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज तक उस पार से इस पार आने के लिए कोई साधन नहीं था। कितने ट्रेन से कट जाते थे। फुट ओवर ब्रिज बना। दीघा से चले जाइए आप, मेरिन ड्राइव जो आज बना हुआ गंगा पाथवे, वो उस पे एक क्या बोले उसको, ट्रेन जाती थी, वो भी ट्रेन खाली, दिन भर में एक ट्रेन, उसको वो रास्ता बना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, विकसित भारत सिर्फ विकसित भारत क्या है, भारत बिहार से है। नरेंद्र मोदी जी का किया गया वादा 100% एकदम खरा है। 2014 में वो सत्ता संभाले थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में रहा उसको 100% जमीन पर उतारे हैं और हर वो काम किए हैं जो वो बताए हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो अभी वेटिंग में है। लगभग आपका राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, कोई भी जटिल से जटिल मुद्दा को आसानी से सुलझा दिए हैं। नहीं, ये सारे तो बिल्कुल ऐसे बड़े मामले हैं, 370 के कहें या राम मंदिर का कहें, ये सब बड़े बड़े मामले हैं और चर्चित, और इसको कहा जाए ना कि जिनसे कंट्रोवर्सी का भी थोड़ा बहुत रिश्ता रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कि ये सड़क बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है लोगों के लिए। इलेक्शन में जो है इसी तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि सड़कें कितनी बनी, हम ये भूल जाते हैं कि एयरपोर्ट कितना बना। अब हमारा पटना एयरपोर्ट मजाक का पात्र होता था, जो लोग उतरते थे तो मजाक बनाते थे कि टेम्पू स्टैंड लग रहा है। लेकिन अब चलिए ये अब देखने को हम कह सकते हैं कि जब लोग जो है गुजर रहे थे वहां से और जब वहां देख रहे थे तो एक थोड़ा अपने आप में भी गर्व महसूस हो रहा था कि चलिए हम भी अब इस चीज से अछूते नहीं है, मेट्रो सिटी भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक जो नरेंद्र मोदी ने एक जो बात कही कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, चाहे विकास से जुड़ा वादा हो और चाहे डिफेंस से जुड़ा हुआ वादा हो। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र वो कर रहे थे। आपको याद होगा कि मधुबनी में जिस समय आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब हम लोग भी थोड़ा सा बोले थे कि यार कुछ तो डिस्क्लोज करना चाहिए था, है ना, कि क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन उस समय डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन उसके बाद काफी सारी घटनाएं घटी। मोदी जी का जो आपका जो अटैक हुआ उसके पहले एक बड़ा अच्छा लाइन बोले थे, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर एंड वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लोट टुगेदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी विषय को लेकर मोदी जी अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए भारत का जो विकसित उनका जो सपना है भारत को करना, विकसित राष्ट्र का एक सपना जो होता है, बिल्कुल उन्हीं को साकार करते हुए हम सभी देखते हैं, है कि नहीं? उन्हीं को साकार करते हुए पटना में भी, बिहार में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ सड़क है, विद्युत है, जल है, सभी पे काम हो रहे हैं। और अपना नया जो ये बना है पटना का एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट हो गया। अभी कुछ दिन पहले सबवे का जो उद्घाटन हुआ है, हाँ, कुछ दिन पहले आपको अब पटना में अपना जीपीओ गोलंबर के पास सबवे का उद्घाटन, बहुत सुंदर काम हो रहा है। तो इनको देखते हुए, इनका सराहना
विपक्ष भी नहीं चाहते हुए कर रहा है। सराहना तो करना ही पड़ेगा। विपक्ष को एक शिकायत है कि जब आते हैं तो 20 साल पुराना बात क्यों याद दिलाते हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, तो 20 साल पहले ऐसा था, इसलिए वैसा था, ये क्यों करते हैं? हाँ, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि अभी नवयुवक नया नया है, उनको तो देखे नहीं है 20 साल पहले का गुंडागर्दी। तो ये याद दिलाना पड़ता है कि देखो बाबू, उस समय ऐसा होता था कि रोड पे कोई निकल नहीं सकते थे। आप अभी लेके माइक लेकर भाभी जी प्रोग्राम कर रहे नहीं कर सकते थे। तो भी हमला हो जाता। हाँ, तो हम तो आम लोगों से बात करते हैं। या नहीं, आप आम हो या खास हो, वो तो उस समय का ऐसा था सिचुएशन कि आपको बिना देखे कार्रवाई कर देते थे। जंगल राज का जो भी है अपना, हम लोग तो देखे हुए हैं, हम लोग छोटे थे, लेकिन हम लोग के मोहल्ले में भी मतलब गुंडागर्दी होता था उस समय। और आज का दौर जो है उससे मुक्त हो गया है। तो ये सबको याद दिलाना पड़ेगा कि अभी नवयुवक फिसले नहीं, अपना सही जगह रहे। ये तो इसका तो कारण बता दिए, लेकिन एक और चीज जो बिना नाम लिए बोल दिए कि कुछ लोग तो है बिहार में जो नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं, ये भी बोल के चले गए। नाम तो नहीं लिए। देखिए, नाम लोग लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर्वविदित है कि नाम सबको पता है ना। और 2005 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, उस समय से लगातार बिहार विकास करती जा रही है। और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी व्यवस्था में विकास ही विकास आपको नजर आएगा। हम लोगों को याद है मात्र एक चिड़िया टाल पुल हुआ करता था, अब लगातार पुल पुलिया और जल नल की व्यवस्था हो रही है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। आज देखिए गांव गांव में बॉल, सभी जगह लाइट की प्रबंध है, सफाई का भी अभियान है। एक जब जरूरत के लोगों का जो सुविधा है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा सुविधा बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सौजन्य से धरातल पर उतारी जा रही है। ये सामने दिखाई दे रहा है लोगों को बीच में। आज पटना के हार्डिंग पार्क, जो पेपर के माध्यम से हम लोग को मालूम चला कि पटना के हार्डिंग पार्क, जो हम लोग बचपन में नानी के यहाँ जाते थे तो उस बस से जाते थे, वहाँ पर बस से चढ़ते थे तो नानी के यहाँ जाते थे हम लोग। आज मालूम चल रहा है कि वहाँ पर रेलवे का स्टेशन बनने वाला है। आज नरेंद्र मोदी जी उसकी शिलान्यास करेंगे। और जो विकासशील शब्द है ना, ये कुछ साल के बाद हम लोग विकसित हो जाएगा। ये तो हम लोग भी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। एक बात और है, उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आराम से चैन से रहो, हम लोगों को भी चैन से रहने दो, है ना। और एक और चीज बोले ना, अपने परिसीमन में रहते हुए हमने उनको मारा है और आके बताए हैं कि हम आपको मार के हैं। दूसरा चीज, मोदी जी ने एक और चीज बोला है अभी 2-3 दिन पहले कि पहले सुधरना है पाकिस्तान की जनता, आप अवेयर हो जाओ, आप सुधर जाओ, आप अपने मुल्क में अच्छे से रहो, दाल रोटी की चिंता करो, वरना मोदी की गोली तो है ही। हमारे साथ गाएंगे, हिंदुस्तान की कसम हो, हिंदुस्तान की कसम, ना झुका है ना झुकेगा, हर उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम हो। वाह, क्या बात है। तो इन्होंने देखिए कि देशभक्ति गाने के साथ जो है वो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह से भारत ने, भारतीय सेना ने, और कहीं ना कहीं सरकार का भी उसमें योगदान होता है कि जब भी जिसकी सरकार रहती है तो सफलता और विफलता दोनों का श्रेय चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन माथे मढ़ा जाता है। अब बाकी जो बात भैया लोग बताए कि बहुत सारा चीज का बिहार में भी शुरुआत हुआ, भारत में शुरुआत हुआ, तो हम लोग मगही में वो कहावत कहते हैं कि जन्म गधा छूट गया। तो सही में बिहार में रहते हुए, भारत में रहते हुए बहुत चीज का जन्म गधा छूट गया। मेट्रो पर भी चढ़ ही जाएंगे, नया एयरपोर्ट में भी घूम ही लेंगे, बहुत सारे जो नया नया एम्स का बिल्डिंग बना उसमें भी घूम ही लिए, तो सब चीज धीरे धीरे जो है हो ही जाएगा। बाकी हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी जो है हमारे कार्यक्रम पे समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। इस जो पूरा मुद्दा पर आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।